सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रिप्टो मार्केट की, और बात करेंगे उन सारे लोगों की जो क्या सोचते हैं इस क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, लोगों का मोटिव क्या है, क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गाइस, कई बार आपने सुना होगा क्रिप्टो स्कैम है और वट। ठीक है, हो सकता है क्रिप्टो स्कैम हो। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है क्रिप्टो स्कैम है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर मैं पूरे क्रिप्टो मार्केट की अब देखूँ, वो है ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के लगभग। गाइस, अब आप सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पर $4 ट्रिलियन लगे हुए हैं, क्या वो स्कैम हो सकता है? क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है कि स्कैम हो सकता है तो शायद आप गलत सोचते हैं। ये मार्केट स्कैम कहीं से कहीं तक नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी परफॉर्म हो रही हैं जहाँ पर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क पैदा करती हैं कि यार, बिल्कुल ये स्कैम हो सकता है। आप इस चार्ट को देखिए और इसके अंदर आप समझिए, एक कॉइन जो कि चल रहा है ऑलमोस्ट $4 का, और उसके अंदर एक ड्रॉप आता है जो कि उसको लेकर जाता है $1 से भी काफ़ी कम में। और वो सब कुछ होता है कुछ मिनटों के अंदर। और जब वो होता है तो वहाँ पर कोई ऑर्डर भी बुक नहीं कर पाता। देन आफ्टर जो एक्सचेंज होता है वो बोलता है कि यार, यहाँ पर मैं जो है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, आपके ऑर्डर जो है कि कंप्लीट हो नहीं पाए। इस तरीके से यहाँ पर स्कैम हो सकता है, जिस तरीके से ये एक्सचेंज वगैरह इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। बट एक्सचेंज के पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरे मार्केट से खा जाए। एक्सचेंज एक बड़ी वेल है, ऑब्वियसली एक्सचेंज बड़ी वेल है, जहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर उनके साथ कुछ बड़ी ताकतें भी मिली हुई होती हैं। उससे भी बड़ी बड़ी कई सारी वेल्स हैं जो कि मिलकर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ही मार्केट इतनी नीचे जाता है। समझने वाली बात यह है कि क्या सब कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर और हम क्या कर सकते हैं। क्या बुल मार्केट ओवर हो चुका है, या फिर हमने जो 3 साल पहले भी अपने कॉइन को खरीद के रखा हुआ था उनके भी हमारे पैसे अभी तक रिकवर हुए नहीं है। गाइस, इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, और वही है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। राइट, अगर हम किसी बैंक में जाते हैं जहाँ पर हम अपने पैसे की एफडी करते हैं, तो वहाँ पर हमारा पैसा डबल होने में ऑलमोस्ट 10 ईयर लगते हैं। राइट, बट इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर जहाँ पर कॉइन एक दिन में 2x 3x 5x तक हो जाते हैं, वहाँ पर रिस्क तो होगा ही। अभी आपने देखा इस डिप के अंदर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी लोग, यहाँ तक के पूरे अपना पोर्टफोलियो खाली करके बैठ चुके हैं। अगर किसी ने 2x की भी लेवरेज ली तो उसका भी पूरा बुरा हाल ही हुआ। पूरा उसका फंड ज़ीरो हो गया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, लिक्विडेट हो गया। इस तरीके से मार्केट के अंदर से बहुत सारा पैसा गायब हुआ, और ये आपका मेरा हमारा रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा था। ठीक है, बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग से बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाया जा सकता? तो ये भी गलत है। फ्यूचर ट्रेडिंग से भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। स्किल्स कैसी? कि आपको सबसे पहले तो अपने पूरे फंड को फ्यूचर में नहीं लेकर जाना है। सिर्फ छोटे से अमाउंट से आपको फ्यूचर ट्रेड करनी है। इवन अगर कोई बोलता है कि यार स्पोर्ट में, स्पोर्ट में भी आप सिर्फ इतना ही पैसा लगाएं जितना कि आप पूरा भी गवा दें तो आपको कोई अफसोस ना हो। नहीं तो आपको भी सोसाइटी करना पड़ेगा, जिस तरीके से कई सारे लोगों ने सोसाइटी की। अपनी सारी जमा पूंजी क्रिप्टो मार्केट में लगा दी, जो कि एक क्रैश के अंदर पूरा ज़ीरो हो गया। गाइस, समझने वाली बात ये है, समझदार बनिए। क्रिप्टो में सिर्फ उतना ही पैसा लगाया जाता है जितना अगर पूरा ज़ीरो हो जाए तो कोई अफसोस ना हो। अगर आपने पैसा गवाया है इस क्रैश के अंदर तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो इस तरीके की चीज़ें कई बार हो चुकी हैं क्रिप्टो के अंदर। फ्यूचर में इससे बड़ा भी क्रैश आ सकता है। सोच समझ के निवेश करिए क्रिप्टो के अंदर। बट समझने वाली बात ये है कि हम कैसे पैसा बनाएं। हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अभी XRP की, जो कि चल रहा है 2 पॉइंट ऑलमोस्ट $3 के लगभग। राइट, इसको अगर हमें पकड़ना है तो हम इसको अगर $1 के नीचे पकड़े। ऑलराइट, अगर $1 के नीचे इसको पकड़ा, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। बट अगर हम इसको ऑलरेडी टॉप पर खरीद रहे हैं तो क्या ही मतलब होगा उसको खरीदने का। अगर हम स्पॉट में होल्डिंग करते हैं तो बेस्ट है। सही समय आने पे सेल आउट करके अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना करके हम यहाँ से बाहर काफ़ी आसानी से निकल सकते हैं। राइट, बट अगर हमने फ्यूचर में ज़रा सी भी गलती की तो हमारा पैसा ज़ीरो हो सकता है। समझदारी से हम स्पॉट में काफ़ी अच्छी एंट्री बना के अच्छा पैसा बना सकते हैं। गाइस, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।